नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका अपना YouTube चैनल पहाड़ों पर आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को मध्यकालीन शिक्षा, जिसको इस्लामिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में बताया था। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को मध्यकाल के कुछ इम्पोर्टेंट एजुकेशन सेंटरों के नाम भी बताए थे। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो अधिक जानकारी के लिए उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मध्यकाल के इम्पोर्टेंट सेंटरों की जानकारी आसान और कम शब्दों में दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आजकल के ये लोग अखंड भारत का माला जपते रहते हैं, एग्जैक्टली में इसकी नींव मध्यकाल के दौरान मुसलमानों ने ही रखी थी। मुसलमानों के आने से पहले भारत छोटे छोटे रियासतों में बटा था और उस जमाने के राजा अपने छोटे राज्य को ही अपना देश समझते थे। जब मध्यकाल के दौरान भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे छोटे राज्यों को जीतना शुरू किया और भारत को एक अखंड भारत बनाया और दिल्ली को उसकी राजधानी। पिछली वीडियो में मैंने पाकिस्तान के कुछ शहर जो मध्यकाल के अखंड भारत में एजुकेशन के इम्पोर्टेंट सेंटर थे, उनका नाम लिया था। उन शहरों के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। मैं केवल इंडियन शहरों के बारे में बात करूंगा जो मध्यकाल के दौरान इम्पोर्टेंट एजुकेशन सेंटर थे, जिसमें पहला नाम दिल्ली का आता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दिल्ली को मध्यकाल के दौरान राजधानी बनाया गया था। जाहिर सी बात है, जिस शहर को किसी देश की राजधानी बनाया जाता है उसको हर क्षेत्र में डेवलप किया जाता है। इसी दौरान सबसे पहले दिल्ली में सुल्तान नसरुद्दीन ने मिनहाजे सिराज, जो फारसी भाषा के बहुत बड़े विद्वान और इतिहासकार थे, जिनका जन्म 1193 ईस्वी में अफगानिस्तान के एक शहर गौर में हुआ था। 1227 ईस्वी में ऊंच, जिसको ऊंच शरीफ के नाम से भी जाना जाता है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, वहां से वो दिल्ली आ गए थे। इन्हीं की अध्यक्षता में नसीरिया मदरसा की स्थापना की गई। जब खिलजी वंश का दौर आया तब भी भारत में बहुत से मदरसे बनाए गए, जिसने भारतीय एजुकेशन को जिंदा रखा। तुगलक वंश में दिल्ली सल्तनत में शिक्षा की सबसे ज्यादा प्रगति हुई। मोहम्मद बिन तुगलक एजुकेशन का बहुत इज्जत करने वाला सुल्तान माना जाता है। उस समय दिल्ली दरबार में विद्वानों का बहुत आदर किया जाता था। तुगलक वंश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी चेंज किया। देवगिरी का नाम कई बार बदला गया। किसी ने इसे कुतुबाबाद कहा तो किसी ने इसे कुवतुल इस्लाम कहा। फाइनली मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम दौलताबाद रख दिया, जो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है, जिसके वजह से दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था में थोड़ी प्रॉब्लम आई। लेकिन फिरोज तुगलक ने उसे दोबारा से संवारा। उसने लगभग 30 मदरसे बनवाए और कुछ का मरम्मत भी कराया। विद्वानों के स्वागत और उनके रहने के लिए अलग अलग महल बनवाए, जिसके वजह से दिल्ली में दोबारा से एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो गया और दिल्ली साहित्य का केंद्र बन गया। तुगलक वंश का अंत होने के बाद 1526 ईस्वी में जब मुगल काल की शुरुआत हुई, तब भी दिल्ली एजुकेशन के मामले में एक इम्पोर्टेंट शहर बना रहा। हुमायूं ने ज्योतिष और भूगोल के लिए दिल्ली में एक प्रसिद्ध मदरसे की स्थापना की। अकबर ने कई ऐसे मदरसे बनवाए जहां अरबी, फारसी, ज्योतिष, व्याकरण और वेदों की भी शिक्षा दी जाती थी। अकबर की आया महामांगा ने दिल्ली में एक बहुत बड़े मदरसे की स्थापना की, जिसके स्टूडेंट प्रसिद्ध विद्वान बदायूं थे। जहांगीर और शाहजहां ने भी एजुकेशन के मामले में दिल्ली का बहुत ध्यान रखा। उन्होंने भी कई मदरसे और पुस्तकालयों की स्थापना कराई। जमा मस्जिद के पास शाहजहां द्वारा बनाया गया मदरसा कला की शिक्षा के लिए बहुत दिनों तक पॉपुलर रहा। औरंगजेब ने इस्लामिक एजुकेशन और इस्लाम के प्रचार के लिए बहुत सारी सुविधाओं की व्यवस्था की। मकतब और मदरसों के लिए आर्थिक सहायता भी दिया। लेकिन जब औरंगजेब का पतन हुआ, उसके बाद दिल्ली के मकतब और मदरसों का डेवलपमेंट रुक गया और दिल्ली के एजुकेशन सेंटर गौरवहीन हो गए। दिल्ली के बाद आगरा का नाम इस्लामिक एजुकेशन के मुख्य केंद्र के रूप में लिया जाता है। सबसे पहले सिकंदर लोदी के काल में आगरा को पहचान मिली, जब आगरा में बहुत सारे मकतब और मदरसे बनवाए गए। आगरा में विदेशी स्टूडेंट भी आकर पढ़ा करते थे। मध्यकाल के दौरान हुमायूं और बाबर के समय भी आगरा में बहुत सारे मकतब और मदरसे बनवाए गए। लेकिन इसका सारा श्रेय अकबर को जाता है, जिसके समय में आगरा संस्कृति और कला कौशल का प्रमुख केंद्र बन गया था। यहाँ पे अलग अलग जगहों से विद्वान आते थे।
दार्शनिकों और कलाकारों के विशाल जमघट के कारण आगरा धीरे धीरे यूनिवर्सिटी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यहाँ के मदरसों में अरबी, फारसी, साहित्य, ज्योतिष, व्याकरण, संस्कृत, मैथ, कृषि, विज्ञान और ललित कलाओं की व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। आगरा के मदरसों में छात्रावास की भी सुविधा थी। जब मुगल काल का पतन हुआ तो आगरा से भी धीरे धीरे मदरसों का और इस्लामिक एजुकेशन का पतन शुरू हो गया। उसी जमाने में बिदर दक्षिण भारत में बहमी राज्य का एक पॉपुलर एजुकेशन सेंटर था। मोहम्मद शाह प्रथम ने इस्लामिक एजुकेशन के लिए यहाँ पे हर संभव कोशिश किया। मोहम्मद शाह द्वितीय ने भी इस्लामिक एजुकेशन के लिए बहुत प्रयास किया, जिसने बहमी में एक प्रसिद्ध मदरसे का निर्माण कराया। इसके मध्य में एक विशाल लाइब्रेरी भी बनवाई, जिसमें लगभग 3000 पुस्तकें थी। बहमी राज्य के प्रत्येक गांव में एक एक मदरसे का निर्माण कराया गया। बहमी के प्रसिद्ध शहर बिदर फिलहाल में कर्नाटक राज्य के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। मध्यकाल में जौनपुर भी एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट सेंटर था। जौनपुर तुर्क, अफगान और मुगल काल में विद्या की नगरी रहा। मध्यकाल में जौनपुर को पेरिस और शिराज, ईरान का एक शहर है जो एजुकेशन के लिए बहुत पॉपुलर था, उसके बराबर माना जाता था। जौनपुर में विदेश से भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया करते थे। यहाँ के मदरसों में हिस्ट्री, दर्शन और पॉलिटिक्स के साथ साथ सैनिक शिक्षा की भी विशेष व्यवस्था थी। शेर शाह सूरी की शिक्षा भी इसी नगर में हुई थी। अफगान शासक इब्राहिम सारिकी ने जौनपुर में अनेक मदरसों का निर्माण कराया तथा इसमें खर्च के लिए धनराशि की भी व्यवस्था कराई। शाहजहां ने जौनपुर का गौरव इसको सिराजे हिंद कहकर बढ़ाया। मोहम्मद शाह के शासन काल तक जौनपुर शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करता रहा, जिसके दौरान यहाँ पे 20 मदरसों की स्थापना कराई गई। जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो धीरे धीरे इन सभी शिक्षा केंद्रों का भी पतन हो गया। जौनपुर फिलहाल में उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद नाम आता है मालवा का। मालवा कला की शिक्षा का एक इम्पोर्टेंट सेंटर था। विशेष रूप से संगीत की शिक्षा के लिए अपने टाइम का एकलौता एजुकेशन सेंटर था। फरिश्ता, जो फारसी भाषा का एक इतिहासकार था, उसके अनुसार मालवा पूर्वी एशिया के प्रसिद्ध और गौरवशाली शिक्षा केंद्रों सिराज और समरकंद की बराबरी करता था। मालवा में अनेक विद्वान थे, जिनके संरक्षण में अनेक विद्यालय चलते थे। मालवा राज्य के संस्थापक महमूद के समय शिक्षा में अद्भुत वृद्धि हुई। मालवा राज्य वर्तमान में मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस्लामिक एजुकेशन के मामले में गोलकुंडा का भी नाम लिया जाता है। गोलकुंडा वर्तमान में तेलंगाना राज्य में है। यह मध्यकाल के दौरान एजुकेशन का इम्पोर्टेंट सेंटर था। यहाँ के शासक मोहम्मद शाह कुली खान ने बहुत सारे मदरसों का निर्माण कराया। यहाँ के मदरसों में योग्य टीचर की व्यवस्था थी। यहाँ के मदरसों के हॉस्टल में टीचर और स्टूडेंट साथ साथ रहा करते थे। यह इस्लामिक एजुकेशन की एक खास बात थी कि टीचर और स्टूडेंट एक साथ रहा करते थे। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हमारी अगली वीडियो किसी दूसरे टॉपिक पे होगी। अधिक जानकारी के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल पाडोमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।